लोकतंत्र का महापर्व आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। सुबह 7 बजे से पहले लोग मतदान स्थल पर पहुंचने लगे। मतदान कर्मियों ने मतदान सुचारू रूप से शुरू करा दिया। देश का 50वां सबसे बड़ा शहर बरेली आज अपना महापौर चुन रहा है। मतदान शुरू होने से करीब 1 घंटे पहले मॉक पोल का भी आयोजन किया गया। मॉक पोल प्रत्याशियों के मतदान एजेंट्स की मौजूदगी में किया गया। इसमें 50 मत डालकर सुनिश्चित किया गया कि सभी कुछ ठीक है, ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। मॉक पोल की रिपोर्ट प्रेक्षक और कंट्रोल रूम को भेजी गई। बरेली नगर निगम में एक मेयर और 80 वार्ड पार्षद का चुनाव करने के लिए 8,47,763 मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मतदान स्थल के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है। वहीं कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन खुराफाती लोगों पर नजर रखे हुए है। संवेदनशील और अति संवेदनशील व क्रिएटिव पोलिंग बूथ पर कैमरे से निगरानी की जा रही है। ये जानना चाहेंगे किस मुद्दे पे आपने चुनाव लड़ा? देखिए, चुनाव हमने सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ा है और जिस तरह का विकास बरेली में 5 साल में देखा है वो अपने आप में ही एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतना विकास कैसे हुआ। तो लोग चाहते हैं कि इसी तरह का विकास आगे उनको मिले और उसमें तेज़ी आए, क्योंकि इन 5 सालों में लगभग 2 साल कोरोना का भी समय था, फिर भी इतना बदलाव, इतना विकास, क्योंकि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। हर वर्ग, हर बच्चे से लेके बुज़ुर्ग, हर धर्म कोई भी हो, हमने सबको विकास का रास्ता बरेली में ज़बरदस्त सौंपा है। इसलिए जनता कमल का फूल बहुत तेजी से खिलाने जा रही है। उमेश जी, जनता का भारी समर्थन आपके साथ है, क्या कहना चाहेंगे, कितना अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है आप? देखिए, मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सभी लोग जल्द से जल्द अपना वोट जो है वो दें, मतदान करें, जल्द से जल्द पहुंचें, मतदान करें। और समर्थन तो पूरा जनता का साथ है और वो विकास की ही वजह है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया था, अब किससे लड़ाई मानना है? लड़ाई में कोई नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि अभी तक का जो वोट पड़ा है करीबन 17% के आसपास, उसमें क्या ट्रेंड आप अपने उसमें देख रहे हैं? अगर बात देखिए, ट्रेंड अब तेज़ी से बढ़ रहा है। शुरू में जैसे 7 बजे से मतदान शुरू हुआ था तो कहीं कहीं पे थोड़ा देरी हो रही थी, थोड़ा लग रहा था सिस्टम को बनने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन अब बहुत तेज़ी से मतदान का प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो 12 से 17 होने में मुझे लगता है आधा घंटे का समय लगा है। तो इस हिसाब से जो परसेंटेज बढ़ रहा है और जितने मैं बूथों पे घूम रहा हूँ, जितना मैं बिल्डिंग्स पे घूम के आया हूँ, अभी तक लगभग मैं 25 बिल्डिंग्स पे, यानी कि लगभग 100 से ज़्यादा बूथ पे हम घूम आए हैं। तो वहाँ मैं देख रहा हूँ अच्छी लाइन लगी हुई है, अच्छी लाइन लगी है और ये तेज़ी से बढ़ेगा। मत प्रतिशत बहुत अच्छा होने वाला है। आपने चुनाव को तुष्टीकरण और मतलब दोनों चीज़ों से, ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण दोनों से बचाया, इसका क्या आपने किस तरीके की रणनीति? देखिए, कोई रणनीति सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि हम बरेली के विकास के लिए हमने वोट मांगा है। हमने विकास का पूरा एक खाका खींचकर सामने रखा है और खाली हवा में नहीं किया, वो काम करके दिया है। तो कोई भी हो, तुष्टीकरण की ज़रूरत, आवश्यकता की बात ही नहीं है। जब हमने सारी विकास सारी जनता के सामने कर दिया, रख के दिखा दिया, तो मुझे लगता है कि जनता का भरोसा बहुत तेज़ी से बढ़ा है और हर वर्ग का भरोसा बढ़ा है। इसलिए कमल खिलेगा और बहुत ज़ोरों से खिलेगा। कैसे मान रहे हैं जीत, किस तरीके से, कितनी बड़ी जीत होगी आपकी? ये तो देखिए डिसीजन होता है मशीन के ऊपर, लेकिन जीत होगी ये निश्चित। मशीन के ऊपर आप बता रहे हैं किस तरीके का? मशीन का मतलब जो वोट के ऊपर, अच्छा, वोट कितना पड़ रहा और वोट कहाँ पड़ रहा उस पर होगी, लेकिन जीत निश्चित होगी। ये कहना कि सब 20,000 से 10,000 से 50,000 से, ये मैं नहीं कहता जी। मैं ये कहता हूँ जीत निश्चित होगी। किससे मुकाबला है आपका? भ्रष्टाचार से और किसी से नहीं। चुनाव में तो आमने सामने की टक्कर हुआ करती है, दरअसल भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दे तो अपनी जगह पे होते ही हैं। भैया, है तो भ्रष्टाचार से मुकाबला। अब तुम ये ढूंढ लो भ्रष्टाचारी कौन है। भ्रष्टाचार से मुकाबला, भ्रष्टाचारी आप ढूंढ लो। और भ्रष्टाचारी दैनिक जागरण में अपने आप पैदा हो गए थे। जब मैंने कहा मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार से है तो एक सज्जन कूद पड़े कि भाई आपकी तो मैंने 10 साल की फाइलें देख ली और भ्रष्टाचार सब है। मैंने कहा भाई मुझे FIR करा के जेल भेजो, और तुम नहीं भेज पा रहे हो, मैं आ गया तो मैं भेज दूंगा तुम्हें। मैम, जैसे कि चुनाव चल रहा है, अभी तक आपने कितनी जगह निरीक्षण किया और क्या किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं?
नहीं, अभी जनरली तो यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिव प्लस सेंटर्स हैं, लगभग 13 सेंटर्स हैं आउट ऑफ 162 सेंटर्स। उसी में से कुछ बारादरी इलाके में, कुछ इज्जत नगर इलाके में, ये सारे सेंटर्स अभी देख रहे हैं। तो ज़्यादातर जो देखा है कि पोलिंग परसेंटेज इज़ रफली अराउंड 13%। समहाउ यहाँ पे 5% है, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि ये एक बहुत लोकल चुनाव है। यहाँ मैक्सिमम अधिक से अधिक सिटीजन्स को आना चाहिए वोट डालने। सो दैट्स वन थिंग। और सुबह पीसफुली चल रहा है, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है, और लोगों की भीड़ अच्छी खासी है हर जगह। मोस्टली इन मोस्ट ऑफ दिस हाइपर सेंटर्स फोर्स एडिक्वेट है और कोई इश्यूज भी नहीं है। तो क्या मतदाताओं ने किसी तरीके की कोई असुविधा या किसी तरह कोई आपके सामने कोई नहीं, अपनी इस बात तरह का रखी? नहीं। मतदाता तो बड़े खुश सुबह सुबह आके वोट डाल रहे हैं। परसेंटेज कम दिख रहा है। परसेंटेज अभी पहली सुबह की टाइम है, 13 है। आपने पहले भी देखा है कि एज द डे प्रोग्रेसेस द परसेंटेज बढ़ता है, लोग खाना वाना खा के आते हैं। तो होपफुली अच्छा जाएगा, और आप लोगों के माध्यम से भी यही है कि मैक्सिमम लोग आए वोट डालने। ठीक है, थैंक यू।